नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो एआई प्रोसेसर को। एक है इंटेल की तरफ से इंटेल अल्ट्रा 5 225H, उसके साथ AMD की तरफ से Ryzen 7 AI 350। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल अल्ट्रा 5 225H प्रोसेसर है वो आपको Asus View S16, Asus View 16 एंड Asus View S14 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो Ryzen 7 350 प्रोसेसर है वो आपको HP OmniBook 15 एंड Asus View 16 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डीटेकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ है 6 जनवरी 2025 को, तो राइजन प्रोसेसर भी रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2025 को। सो रिलीज डेट के मामले में दोनों प्रोसेसर नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 64 बिट एरोलेक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 14 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर, 8 एफिशिएंसी कोर एंड 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Zen 5 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिलता है, जिसमें भी आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको थोड़ा डिफरेंट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि इंटेल प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर के साथ साथ एफिशिएंसी कोर एंड लो पावर एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है, बट राइजन प्रोसेसर पर आपको एक परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 225H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 14 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स, एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स एंड लो पावर एफिशिएंसी कोर पे आपको 2 थ्रेड्स देखने को मिलता है। बट राइजन प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो राइजन के प्रोसेसर पे आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग आपको बेटर देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में Ryzen 7 350 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल प्रोसेसर आपको 3 नैनोमीटर की मिल जाएगी, बट Ryzen प्रोसेसर आपको 4 नैनोमीटर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 225H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.7 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.9 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.3 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.3 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम लो पावर एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 700 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.5 गीगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 1.4 MB की देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको 640 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो L1 केस आपको इंटेल अल्ट्रा 5 225H प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 14 MB की देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको 8 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो L3 केस इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 18 MB की देखने को मिलता है, बट राइजन प्रोसेसर पर आपको 16 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो L3 केस इंटेल अल्ट्रा 5 225H प्रोसेसर पे
बिगर देखने मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल आर्क ग्राफिक्स देखने मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की, पर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 2200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 860M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 3000 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने मिल रहा है। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के IGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 3.9 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको 3.1 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल का इंटेल आर्क ग्राफिक्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो जीपीयू के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 128 GB की। यहां पर आपको DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 8400 मेगाहर्ट्ज की। अगर राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 256 GB की। यहां पर आपको DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 8000 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर रैम के बारे में बात करें तो राइजन प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज्यादा रैम का फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से यहां पर ज्यादा मैटर करता है कौन सा रैम आपको बेटर फ्रीक्वेंसी दे रहा है। यहां पर इंटेल का रैम, इंटेल प्रोसेसर में जो रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहां पर आपको ज्यादा रैम का फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। सो इस कारण से मेरे हिसाब से रैम के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर बहुत ज्यादा काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लगेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लगेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं और उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा टीडीपी होगा उतना ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लोअर टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहां पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको 20 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, दैट मींस आपको लो टीडीपी देखने को मिल जाएगा। दोनों प्रोसेसर पर आपको बैटरी कंजप्शन भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सो टीडीपी के मामले में दोनों प्रोसेसर बहुत ही अच्छे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 110 डिग्री सेल्सियस की, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस की देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इंटेल प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं NPU के बारे में, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली इंटेल एंड AMD ने अपने प्रोसेसर में इस बार एक सेपरेट सेक्शन को ऐड किया है, जिसको हम बोलते हैं NPU। उसका क्या काम है? उसका काम है कि ओनली AI टेस्ट को हैंडल करने के लिए एक प्रोसेसर में एक CPU होता है एंड GPU होता है, एंड इस बार NPU दिया गया है जिसका ओनली सिर्फ काम है AI टेस्ट को हैंडल करने के लिए। सो आप समझ गए। सो इंटेल प्रोसेसर में आपको इंटेल AI बूस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको AMD राइजन AI टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको पीक टॉप्स देखने को मिलता है 13, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको पीक टॉप्स देखने को मिलता है 50। अभी आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, ये टॉप्स क्या होता है? टॉप्स ये होता है कि आप सिंपल से समझो, एक मेजरमेंट टूल होता है, मतलब जितना ज़्यादा टॉप्स होगा उतना फास्टर रेस्पॉन्स वो दे देगा, मतलब उसका जो रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। सो टॉप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में कितना फास्ट वो दे सकता है। सो राइजन प्रोसेसर में आपको 50 टॉप्स देखने को मिलता है, बट इंटेल प्रोसेसर को 13 टॉप्स देखने को मिलता है। सो राइजन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा टॉप्स देखने को मिल रहा है। सो इस कारण से राइजन प्रोसेसर को रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही फास्टर देखने को मिलता है। सो NPU के मामले में Ryzen 7 350 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2035, मल्टी कोर में 16056, बट Ryzen प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1893, मल्टी कोर में 13055। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर पर बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार्क
सीपीयू के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट राइजन प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3913 एंड मल्टीकोर में 24653। Geekbench 6 के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2735 मल्टीकोर में 13430, बट राइजन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2803 मल्टीकोर में 12663। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है या फिर इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको मैक्सिमम जगह पे इंटेल प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल अल्ट्रा 5 2258 उसके साथ Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, सीपीयू स्पीड भी बढ़िया देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है, लो टीडीबी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेटेस्ट जनरेशन का पीसी एक्सपीरियंस वर्जन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है एंड लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बढ़िया देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, ये भी एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, सीपीयू स्पीड भी बढ़िया देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर इंटीग्रेटेड जीपीयू भी देखने को मिलता है, लो टीडीबी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लो टीडीबी देखने को मिलता है एंड लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी बढ़िया देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेस्ट एआई प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है एंड बहुत ही पावरफुल है। बट ये जो इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर है वो थोड़ा बेटर प्रोसेसर है परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम कंपेयर करें Ryzen 7 350 प्रोसेसर से। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर है, पहले तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आप सीपीयू स्पीड भी देख सकते हो, सीपीयू स्पीड भी बढ़िया देखने को मिलता है, उसके बाद केस मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप जीपीयू को भी देख सकते हो, जीपीयू का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है एंड लास्ट यहाँ पर आप बेंचमार्क स्कोर्स को भी देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स में ये जो प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सो इस लिहाज से जो इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। अगर हम बात करें Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर के बारे में, वो प्रोसेसर भी अच्छा है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें आपको ज़्यादा कोर्स भी देखने को मिलता है, थ्रेड्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है, सीपीयू का फ्रीक्वेंसी भी बढ़िया देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको जीपीयू इंटीग्रेटेड जीपीयू का परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलता है एंड इसमें भी आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। बट अगर हम कंपेयर करें इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर से, वहां से जो Ryzen 7 350 प्रोसेसर कुछ मामलों में मात खा रहा है। सो इस कारण से परफॉर्मेंस के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट एआई परफॉर्मेंस के मामले में Ryzen 7 350 प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पीक टॉप्स देख सकते हो, इंटेल पे आपको पीक टॉप्स 13 देखने को मिलता है, बट Ryzen प्रोसेसर पे आपको पीक टॉप्स 50 देखने को मिलता है। सो इस कारण से जो Ryzen 7 350 का एआई वाला परफॉर्मेंस आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा चाहिए, तो आप इंटेल अल्ट्रा 5 2258 प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी चाहिए, बैटरी बैकअप भी चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत बेटर एआई परफॉर्मेंस भी ज़्यादा चाहिए, तो आप Ryzen 7 350 प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।